सबसे पहले जानना चाहेंगे जन सुराज इस महाराजगंज विधानसभा से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे आए हैं, मुझसे मेरा परिचय और मेरे बारे में विचार। जानना चाह रहे हैं, मेरे विचार जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सत्य कल्याण टीम की तरफ से धन्यवाद। मैं अजीत कुमार सिंह, जी मेरा घर कोड़िया, थाना भगवानपुरा, जिला सिवान है। जी मैंने आवेदन किया है महाराजगंज विधानसभा से 112 से जी। जन स्वराज पार्टी के लिए प्रत्याशी के रूप में। मेरा राजनीतिक इतिहास जो है, मेरे चाचा है मेरे थे 2000 में, उसके पहले वो बीजेपी में थे। बीजेपी जब पैदा हुई थी 1980 जी। में, उस समय से ही वो बीजेपी में थे। 1980 हम तो 89 में मैट्रिक पास किए हैं। जी तो 95 से उनके चुनाव में लगातार हम लोग सक्रिय रूप से रहे हैं। जी। और 2000 के चुनाव में वो बसंतपुर 27 बसंतपुर विधानसभा था, तो चुनाव जीते थे यहाँ पे। मैं उनका उस समय पीए था। 2000 से 2005 तक सारा काम मैं ही देखता था। उसके बाद वो 2005 में चुनाव हार गए। 2005 के नवंबर में भी चुनाव हार गए। 2010 में पार्टी उनका टिकट काट दिया। उसके बाद निर्दलीय लगे, निर्दलीय फिर चुनाव हार गए। 2015 में वो राजद में चले गए। वो जहाँ जहाँ गए हम लोग गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ पे गए। 2015 में गुड़ियागुड़ी से चुनाव लड़े वो और चुनाव जीते। फिर 2015 से 2020 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा, उसमें मैं उनका पीए था, उनका सहायक था जी। और 2020 में फिर चुनाव दूसरे बार हार गए चुनाव। और उसके बाद वो जदयू में चले गए और मैं जन स्वराज ज्वाइन किया। जी। मेरी लाइफ का ये पहली पार्टी है। मैं कह सकता हूँ कि पहली पार्टी जिसको मैंने ज्वाइन किया है, और मुझे इसी में रहना है। पार्टी का निर्णय चाहे जो पार्टी मुझे दायित्व दे, दायित्व नहीं दे, लेकिन मुझे रहना है पार्टी में। पार्टी को मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली मैंने फर्स्टली बार ज्वाइन किया है। इसके पहले तो हम उनके साथ थे, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ हम गए, लेकिन फर्स्टली बार हम जन स्वराज ज्वाइन किया और जन स्वराज से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। जी। प्रशांत जी की बातों से प्रभावित हो गए। बिहार के इतिहास में 78 वर्षों में पहली बार कोई नेता है जो बिहार की बेसिक जो मुद्दा है, बेसिक जो चीज़ है, जात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के बेसिक जो बातें हैं उनकी बात कर रहा है। वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो जनता के दिल को टच कर रहा है। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो हर मीटिंग में कहते हैं कि आप मुझे वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के नाम वोट दीजिए। आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया ही नहीं है, इसलिए आपके बच्चे अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। वो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, पहली बार पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग शिक्षा, पलायन, ये सब मुद्दे को उठा रहे हैं। जी बिल्कुल उठा रहे हैं। पलायन के लिए रोकने के लिए जो रोजगार सृजन की बात होती जी है, जी जी जी। स्थानीय स्तर पे बात करें तो क्या संभावना है? महाराजगंज में क्या संभावना होता स्थानीय है? स्तर पे हमारे प्रशांत जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि हम सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। 4% पर ऋण उपलब्ध कराएंगे और लोगों को देंगे। जो लोग छोटा व्यवसाय करेंगे, टिकुली का, सिंदूर का, अलग अलग जो छोटा व्यवसाय होता है, लोग स्वावलंबी होंगे, पैसा भी कमाएंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकार आए, वो बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा, फैक्ट्री नहीं लगा सकती, बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं दे सकती है। पूरे बिहार में करीब 14 करोड़ जनसंख्या है और नियोजित या परमानेंट जितने भी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और चपरासी तक करीब 23 लाख लोग हैं नौकरी में। सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं, वो नियोजित हो या पूर्ण रूप से सरकारी हो। टोटल 23 लाख लोगों की संख्या है। तो कोई भी सरकार सब लोग को नौकरी नहीं दे सकती, हाँ रोजगार की व्यवस्था कर सकती है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर के फिर क्या कर सोचते हैं आप लोग? जी, रोजगार तो आपने बताया, स्वरोजगार पे फोकस करेंगे, बिल्कुल। तो किसानों के लिए क्या सोच रखते हैं? किसानों के लिए हमने सोचा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कृषि को हम लोग मनरेगा से जोड़ देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे और किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि कृषि केवल खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए करिए। और जो कमाने वाली कृषि करेगा, जिसको कहते हैं उसको व्यावसायिक खेती जिसको कहते हैं, कमर्शियल खेती जिसको कहते हैं, वो करेगा तो उसको हम लोग मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी सरकार की घोषणा है। सीधे कृषि को हम लोग रोजगार से जोड़ देंगे, इसको मनरेगा से ज्वाइंट कर देंगे उसको, और हमारे किसानों को मुफ्त में मजदूर मिलने लगेगा और लोगों को आसानी होगा खेती। शिक्षा, किसान, रोजगार पे आपने चर्चा की, जो पर आपके पार्टी की भी योजना है, लेकिन जनाधार तेजी से बढ़ा है जी। जन सुराज का। बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग आ रहे हैं।
अब दावेदारों की भी संख्या बढ़ गई है, यहाँ रोका नहीं जा रहा है, दावेदार भी हैं। तो अगर कैंडिडेट तो एक ही बनेगा, उदाहरण स्वरूप अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो अन्य 1 दर्जन जो दावेदार हैं उनसे आप कैसे समन्वय बैठाएंगे, कैसे उनको उनसे भीतर ना हो उसको रोकेंगे, विरोध ना हो, अंतर्विरोध, उसको कैसे रोकेंगे? जो भी दावेदार हैं उन लोगों से तो बैठक मुलाकात हमेशा होती रहती है। वो सब लोग कहने के लिए जरूर कहते हैं, बाद में क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके मन में क्या है मैं तो घुसा नहीं हूँ। लेकिन जब हम लोग बैठक में बैठते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनमें से किसी को अगर टिकट मिलेगा तो हम सब लोग मिलजुल कर उसका मदद करेंगे। उसके बाद भी किसी के मन में अगर असंतोष होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर जब सरकार बनती है तो बहुत सारा हैंड्स होता है, सरकार के पास बहुत हैंड्स होता है अपने वर्करों को एडजस्ट करने के लिए। सरकार कहीं ना कहीं चाहती है तो अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती है। हम लोग इस बात को भी समझाएंगे कि आप लोग जन स्वराज के साथ हैं और ये पहली बार है कि जन स्वराज मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, बिहार के लिए लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए, उनके भविष्य के लिए आप साथ में रहिए। मतलब अंतर्विरोध नहीं पार्टी होगा, आपके बारे में भी जरूर विचार करेगी, जरूर सोचेगी। मतलब अंतर्विरोध नहीं होगा, पूर्णतः कोशिश हम करेंगे कि अंतर्विरोध न हो। चलिए, इस बार जो महाराजगंज की जनता है आपके नाम की चर्चा कर रही है संभावित प्रत्याशी के रूप में, अगर आप आ गए और सदन में जाते हैं तो इन लोगों के लिए पहला प्रश्न क्या करेंगे विधानसभा में? महाराजगंज विधानसभा की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग है, बहुत दिन से मांग है, जिला बनाना। इसके लिए जिला बनाओ संघर्ष समिति का भी गठन हुआ है, बहुत दिनों से लोग धरना प्रदर्शन किया है। अगर सदन में मुझे जाने का मौका मिला, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो सदन में सबसे पहला अगर प्रश्न कोई होगा तो मैं महाराजगंज को जिला बनाने के लिए करूँगा। और अगर हमारी सरकार है तो उसमें हमारी पैठ भी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम क्रियान्वित करें। क्या अपील कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए अपनी पार्टी? आने वाले चुनाव के लिए लोगों से अपील करूंगा कि पहली बार बिहार में 78 वर्षों की आज़ादी में पहली बार कोई दल आया है जो नए सोच के साथ आया है, नई सोच के साथ आया है, नए उमंग के साथ आया है, नौजवानों की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। हम जात की बात नहीं करते, हम जमात की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हमारा कोई समीकरण नहीं, हमारा समीकरण बिहार का समीकरण, हम लोग का जन स्वराज पार्टी का समीकरण है। बिहार के 70% लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो स्थिति है उसको बदलना चाहते हैं, वो हमारा समीकरण है। हम लोगों से अपील करेंगे कि नया बिहार बनाने के लिए, नई शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन को दूर करने के लिए और बिहार के खास करके बिहार के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, बाहर में जो बिहारी शब्द गाली हो गया है वो गाली नहीं सुनना पड़े, बिहार में ही बिहार के लोगों को रोजगार नौकरी मिले, इसके लिए आप एक बार कम से कम जन स्वराज के साथ आइए। अगर जन स्वराज आपकी आकांक्षाओं पे, आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा तो आप उसको झाड़ू मार के भगाइए। आपके पास ताकत है, जनता के पास ताकत है, वोट की ताकत है। 5 वर्ष के बाद चुनाव कराया जाता है, आपके पास ताकत है, आप चाहेंगे तो 5 वर्ष के बाद हटा देंगे सरकार को। आपने यही नहीं किया है। दक्षिण के राज्य में, दक्षिण का जो स्टेट है, 10 वर्ष से ज़्यादा कोई सरकार कंटिन्यू नहीं करती है, लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म है, लेकिन नीतीश कुमार है। 30 गो है चाहे 50 गो है, रहेंगे नीतीश कुमार। पलटते नीतीश कुमार इस सबको पलटी मार बना दिए, राजद को भी पलटी मार बना दिया और बीजेपी को भी पलटी मार बना दिया। कभी लटक के लालटेन पे चले जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं कमल के फूल पे जी। तो यो नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल खत्म है। हमारे नेता भी कहते हैं, प्रशांत किशोर जी, कि नीतीश कुमार का आखिरी पारी है और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति इस लायक नहीं है कोई मुख्यमंत्री पद पर रहे। एक परिचय आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, मेरा घर कोड़िया, पोस्ट कोड़िया, थाना भगवानपुर, जिला सिवान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए। आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।